हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सारे ऑप्शंस वन बाय वन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है एनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। यस, सही सुना आपने, एनोलिन, इंसुलिन नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक समझेंगे। नो, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है एनोलिन। एनोलिन एक शुगर है जो कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और ये पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है। इसको नोट कर लें, ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है द राइट एंड इन अ पॉलीसैकेराइड चेन इज द रिड्यूसिंग एंड। अब इस ऑप्शन को थोड़ा सा हमें डीपली जाके समझना पड़ेगा। राइट एंड कौन सा होता है पॉलीसैकेराइड्स का, लेफ्ट एंड कौन सा होता है पॉलीसैकेराइड्स का, रिड्यूसिंग एंड किसे कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड कौन सा होता है, शुगर्स की किस्में हमें समझनी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को हम डीपली ले जाते हैं। जी, मैंने आपके सामने रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की हेडिंग प्लेस की है। याद रखिएगा, शुगर्स दो किस्म की हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है? रिड्यूसिंग शुगर्स आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग अदर सब्सटेंसेस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ये दूसरों को रिड्यूस करती हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। वो शुगर्स जो दूसरों को रिड्यूस करें, किसी दूसरे केमिकल को रिड्यूस कर दें, यानी उनको इलेक्ट्रॉन दे दें, खुद हो जाएं ऑक्सीडाइज, उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, ऐसी शुगर्स को आप क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? दे लेक द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स रिएक्शंस। वो शुगर्स जो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाती, वो शुगर्स जो दूसरों को रिड्यूस नहीं कर पाती, वो शुगर जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती, उन्हें कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। फिर से एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से इसको समझ लें। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जो दूसरों को रिड्यूस करती हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। इनके पास कैपेबिलिटी होती है अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को देने की। अगर ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो दूसरों को कर दिया रिड्यूस, खुद हो गए ऑक्सीडाइज। ऐसी शुगर्स कहलाती हैं रिड्यूसिंग। कुछ और शुगर्स होती हैं जो कहलाती हैं नॉन रिड्यूसिंग। ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को नहीं दे सकती। जब अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को नहीं देंगी तो दूसरों को रिड्यूस नहीं कर पा रही हैं, खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो रही हैं। जो शुगर दूसरों को रिड्यूस ना कर पाए वो कहलाती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हमें वजह भी पता होनी चाहिए कि एक शुगर अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो क्यों रिड्यूसिंग शुगर है, दूसरी शुगर अगर नॉन रिड्यूसिंग है तो वजह क्या है, वो क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। याद रखिएगा, वजह है फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप का प्रेजेंट होना। अगर किसी शुगर में फ्री एल्डिहाइड मौजूद है या फ्री कीटोन है, फ्री से मुराद किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ग्लाइकोसाइडिंग बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन का होना गारंटेड बात है कि वो शुगर को रिड्यूसिंग शुगर बना देगा। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उनमें कार्बोनाइल ग्रुप या यही जो बात की जा रही है एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप, दिस इज इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप, जिन्हें हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कह सकते हैं, अगर वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने में इंगेज हो जाएं, बिजी हो जाएं, वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएं, तो वो फ्री नहीं रहेंगे। जब वो फ्री नहीं रहेंगे तो वो फिर शुगर को नॉन रिड्यूसिंग बना देंगे। उनकी जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट करने की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो फ्री एल्डिहाइड, फ्री कीटोन का होना शुगर्स को रिड्यूसिंग बनाता है, और अगर वो बिजी हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने में तो फिर ऐसी शुगर्स जो हैं नॉन रिड्यूसिंग कहलाएंगे। यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ग्लूकोज नीचे लिखा हुआ है, ग्लूकोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है ये समझना है आपने। तो आप इसके कार्बन नंबर 1 को चेक करें। कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और ये फ्री पड़ा हुआ है, किसी और के साथ कोई इसकी कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं पर एक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो फ्री एल्डिहाइड होने की वजह से ग्लूकोज को हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। इसी तरीके से एक और नाम लिखा हुआ है मैनोज। मैनोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, इसके लिए आपने देखना है कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 1 पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, फ्री है, कोई कनेक्टिविटी किसी और के साथ ये शो नहीं कर रहा, इसलिए ये मैनोज भी होगा रिड्यूसिंग शुगर।
आ जाएं फ्रुक्टोज पे। फ्रुक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि फ्रुक्टोज के पास कार्बन नंबर 2 पे एक कीटोन ग्रुप पड़ा हुआ है, फ्री पड़ा हुआ है, किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा, किसी और के साथ किसी लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये फ्री कीटोन है, इसलिए फ्रुक्टोज भी होगी रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैव अ फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन फंक्शनल ग्रुप। जिसके पास फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप है वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। अब ये तो एग्जांपल हो गई है मोनोसैक्राइड्स की। मोनोसैक्राइड्स में आपको हमेशा फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन मिलेगा, तो मोनोसैक्राइड्स मोस्टली होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। लेकिन अगर हम डाइसैक्राइड्स की कैटेगरी में आ जाएं, जब दो मोनोसैक्राइड्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए, यहाँ चेक करना है कि क्या एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है या नहीं है। तो डाइसैक्राइड में पहली एग्जांपल आपके लिए ली हुई है लैक्टोज। अब आपको याद रखना है कि लैक्टोज जो है वो कौन से मोनोसैक्राइड्स की यूनियन से बनता है। याद रखिएगा, लैक्टोज बनाने में गैलेक्टोज शामिल है और ग्लूकोज शामिल है। मैं शॉर्ट फॉर्म में ही आपको बता रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा क्या पढ़े। अगर आप लैक्टोज पढ़ रहे हो तो कीप इन माइंड लैक्टोज एक डाइसैक्राइड है। फिर आपने अगली चीज़ अपने आप से पूछनी है, भाई डाइसैक्राइड तो है, कौन से मोनोसैक्राइड से मिलके बना है? तो आपको आंसर मिलेगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से बनता है। फिर आपने देखना है कि जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो कौन से कार्बन एटम्स के दरमियान है। अब ये है गैलेक्टोज और ये है ग्लूकोज, दोनों को रिंग फॉर्म में शो किया गया है। गैलेक्टोज का जो कार्बन नंबर 1 है, जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो बॉन्ड बना रहा है ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ। ये बॉन्डिंग अगर किसी को समझ में आती है तभी ये वो इस टॉपिक को समझ सकता है। गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ये कार्बन नंबर 1 जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बॉन्डिंग बना रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे एल्डिहाइड नहीं होता, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड होता है। यहाँ एल्डिहाइड प्रेजेंट है ग्लूकोज में। तो जब बॉन्डिंग हो रही है पहले कार्बन और चौथे कार्बन के दरमियान, तो पहले कार्बन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो मसरूफ़ हो गया। किसके साथ मसरूफ़ हो गया? बॉन्ड बनाने में मसरूफ़ हो गया। लेकिन जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड है वो फ्री पड़ा हुआ है, तो यहाँ बिजी है बॉन्डिंग में एल्डिहाइड ग्रुप गैलेक्टोज का, लेकिन यहाँ फ्री पड़ा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, जो ग्लूकोज का पार्ट है कार्बन नंबर 1 पे, ये इस पूरे के पूरे शुगर को रिड्यूसिंग शुगर बना देगा। लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसके ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे, जिसे आप एनोमेरिक कार्बन भी कह सकते हैं, वहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप जो कार्बन नंबर 1 पे है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन नंबर 1 ग्लैक्टोज का इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है जो इस पूरी शुगर को रिड्यूसिंग शुगर बना देता है। अब आ जाए सुक्रोज की तरफ। सुक्रोज भी एक डाइसैक्राइड है। अब आपने अपने आप से पूछना है सुक्रोज कौन से मोनोसैक्राइड्स के मिलने से बना है? तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रुक्टोज। सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से। अब आप इसकी बॉन्डिंग चेक कीजिएगा। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जहाँ पर होता है एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 जहाँ पर होता है कीटोन ग्रुप, ये तो आपस में बिजी हो गए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बॉन्डिंग चेक कीजिएगा। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, गौर से ग्लूकोज से कार्बन नंबर 1 पे होता है एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज से कार्बन नंबर 2 पे होता है कीटोन। दोनों बिजी हो गए हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में, फ्री नहीं रहे। तो जब फ्री नहीं रहे, यहाँ पर कोई भी फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप नहीं है सुक्रोज में, इसीलिए सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। चाहे आप कोई भी एंड चेक कर लें, ये चेक कर लें, ये चेक कर लें, इस कंपाउंड में, इस सुक्रोज में
कोई भी फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप नहीं है, बिकॉज बॉन्डिंग हो रही है पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान। ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रुक्टोज के दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, जहाँ पर असल में फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप आपस में एंगेज हो गए, बिजी हो गए, फ्री नहीं रहे, इसीलिए सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके पास नो फ्री एल्डिहाइड, नो फ्री कीटोन। अब ये बात हो गई डाइसैक्राइड्स की, लेकिन सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। सवाल में उसने एक ही शुगर के दो एंड्स को पूछा है। यहाँ पर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपना जो हमारा ऑप्शन था उसकी तरफ आते हैं। उस ऑप्शन में लिखा हुआ था राइट एंड ऑफ द पॉलीसैकेराइड या राइट एंड ऑफ द शुगर इज रिड्यूसिंग एंड। अब राइट एंड कौन सा है, लेफ्ट एंड कौन सा है, ये मैंने एग्जांपल ली हुई है माल्टोज की। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जो बनता है दो ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से। यहाँ पर ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है। अब बॉन्डिंग को चेक कर लें। कार्बन नंबर 1 जहां पर होता है एल्डिहाइड, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और दूसरा जो ग्लूकोज जिससे ये बॉन्डिंग कर रहा है उसके साथ ये कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। कार्बन नंबर 4 पे एल्डिहाइड नहीं होता, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड है। तो ये जो एंड है ग्लूकोज का पहला कार्बन, जिसे आप एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं, ये फ्री बैठा हुआ है, यहां पर है फ्री एल्डिहाइड। दो ग्लूकोज इस तरह से कंबाइन हो रहे हैं कि एक ग्लूकोज का फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो बिजी हो चुका है, यहाँ पर कोई फ्री नहीं है, लेकिन दूसरे ग्लूकोज का जो बॉन्डिंग कर रहा है ये कार्बन नंबर 4 से बॉन्डिंग कर रहा है। इसका मतलब जो इसका पहला कार्बन है उस पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री बैठा हुआ है। इस फ्री एल्डिहाइड की वजह से जो इस माल्टोज का ये एंड है रिड्यूसिंग एंड कहलाएगा। ये कौन सा एंड है, लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप मेरी हाथ को देखें तो उल्टा हाथ मेरा इस तरफ आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा शुगर की होती है रिड्यूसिंग साइड। कीप इन माइंड, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज रिड्यूसिंग साइड, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है एनोमेरिक कार्बन, वहाँ फ्री एल्डिहाइड है। जो राइट हैंड साइड है मेरी, इस पे देखिए लिखा है नॉन रिड्यूसिंग एंड, क्योंकि यहाँ पर है कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 4 पे एल्डिहाइड नहीं होता, कार्बन नंबर 1 पे होता है, जो इंगेज्ड है बॉन्ड बनाने में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में, वो बिजी हो चुका है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जो राइट एंड है शुगर का वो हमेशा होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड, जो लेफ्ट एंड होता है वो हमेशा होता है रिड्यूसिंग एंड। तो इस तरीके। अब आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ था उसे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है द राइट एंड इन अ पॉलीसैकेराइड इज द रिड्यूसिंग एंड। गलत। हमने अभी स्टडी किया कि जो राइट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, जो लेफ्ट एंड होता है वो रिड्यूसिंग एंड है। तो ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। हालांकि इसने पॉलीसैकेराइड लिखा है, हमने समझा था डाइसैकेराइड वाली एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल्स को हम चाहे पॉलीसैकेराइड के लिए भी ट्रांसफॉर्म कर लें तो यही बात होगी। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। राइट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड इज रिड्यूसिंग एंड। ऑप्शन सी देख लें, अनलाइक स्टार्च द सेलुलोज डज नॉट होल्ड आयोडीन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करती है और ब्लू कलर का सोल्यूशन बना देती है, जबकि सेलुलोज में ये एबिलिटी नहीं है। सेलुलोज आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करती, कोई कलर्ड सोल्यूशन नहीं बनता, कलरलेस सोल्यूशन ही रहता है। ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर आपके पास दो बीकर्स मौजूद हैं, एक में स्टार्च है दूसरे में सेलुलोज है, तो आपने उसमें आयोडीन डाल देना है। जिस बीकर का जो सोल्यूशन है वो ब्लू हो जाए तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है, बिकॉज स्टार्च रिएक्ट्स विद आयोडीन। जबकि जो बीकर कलरलेस था और कलरलेस ही रहे आयोडीन डालने के बावजूद, तो समझ जाओ कि उस बीकर में सेलुलोज मौजूद है, बिकॉज सेलुलोज आयोडीन से रिएक्ट नहीं करता। वही यहाँ पर बात लिखी हुई है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। अब सारी की सारी स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, तो हम इसको भी मार्क नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट था। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ऑप्शन सही नहीं दिए हुए। यहाँ पर ऑप्शन ई होना चाहिए, बोथ ए एंड सी। अगर ये ऑप्शन होता तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। हम क्वेश्चन को क्रैक कर चुके हैं। मिस्टेक है इस क्वेश्चंस की, जो ऑप्शंस है उसको पूरा नहीं दिया गया, ये पूरा होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो ऑप्शंस मार्क किए जाएं, ए भी मार्क किया जाए और सी भी मार्क किया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ई जो है वो अलग लिखा होना चाहिए, बोथ ए एंड सी। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।